हेलो दोस्तों, मैं सुमित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टैटिक का हम लोग नया एक सेशन लेकर के आए हैं और उस सेशन में स्टैटिक में हम लोग बुक्स एंड ऑथर चालू किए हैं। और बुक्स एंड ऑथर कौन सा? वो वाला जो 2000 से लेकर 2018 तक रेलवे द्वारा पूछा गया, उसका हम लोग एक लिस्ट निकाल करके लाए हैं और उसी को डिस्कस कर रहे हैं विथ ट्रिक के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। और पहला क्लास जो हुआ उसमें सारा का सारा आपको याद हो गया होगा, वो मैं जानता हूँ। और उसी तरीक़े से आज भी ये क्लास चलेगा। और अगर आपको मतलब कि ऐसा लगे कि कहीं ट्रिपिकल लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए आप। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना ही है। अगर मैं मान लीजिए कि 100-150 क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो 100-150 में अगर आपको 10 भी समझ में ना भी आए ना तो उसको आप छोड़ दीजिए, मत करिए। कम से कम 130 तो करिएगा ना। 150 में से अगर 20 नहीं आता है तो 130 तो करिएगा। पहले 0 था, 0 से कम 130 तो होगा। तो ऐसा आप ना सोचे कि अगर मान लीजिए कोई एक समझ में ना आए तो आप सोचने लगें कि ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वैसा। तो सबका ट्रिक बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसा ट्रिक बनाना है कि आपको एग्ज़ाम तक याद रहे, आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एग्ज़ाम के पहले सिर्फ एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको वो याद हो जाएगा। तो उसी ढंग से हम लोग कुछ फिर आज सेकंड क्लास में लेकर के आए हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने ट्रिक के साथ पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आप पहले मीनिंग देखिए। मीनिंग क्या है? उसकी पैरों के नीचे की ज़मीन, उसकी पैरों के नीचे की ज़मीन। और इसके राइटर जो है वो है सलमान रश्दी। तो एक बात बताइए, इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक सलमान रश्दी का एक बुक कराया था, स्टेप अक्रॉस द लाइन। मतलब कि लाइन अगर आप पार करते हैं तो मैंने बताया था अगर आप लाइन पार करेंगे तो सलमान क्या कर देगा? रस कर देगा। सलमान क्या करेगा? रस कर देगा। रस मतलब कुचल देगा और आप डाई हो जाएंगे। अगर आप लाइन क्रॉस किए, फुटपाथ, सलमान याद है तो वही चीज़ से आप कनेक्ट करिए। अब देखिए, अगर लाइन पार करेंगे तो सलमान क्या करेगा? रस कर देगा ना, रस कर देगा। तो रस कर देगा मतलब क्या? आपके पैरों के तले की ज़मीन क्या होगा? घसक जाएगी। आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। बोलते हैं ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गया, उस तरीके से देखिए। तो हर फीट बीनीथ ग्राउंड, ये देखिए, उसके पैरों तले की ज़मीन, उसके पैरों के नीचे की ज़मीन क्या होगी? घसक जाएगी। मतलब सलमान रश्दी। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रश्दी, इस तरीके से आप इसको याद करिए। चलते हैं दूसरे की तरफ। डिवाइन लाइफ। डिवाइन मतलब होता है ना दिव्य जीवन। तो एक बात बताइए, दिव्य जीवन किसका होता है? तो पहले हम लोग देखते थे कि जो राजा महाराजा होते थे वो लोग गुरु का पूजा करते थे। और गुरु को ही बोला जाता था कि वो लोग दिव्य हैं। उनका लाइफ जो है, उनका जीवन जो है दिव्य है। या फिर हम लोग भगवान को भी कहते हैं कि दिव्य जीवन होता है। भगवान लोग दिव्य हैं, हम लोग कहते हैं। तो दिव्य जीवन अगर आपको दिखे ना, डिवाइन लाइफ, डिवाइन मतलब दिव्य, तो दिव्य जीवन दिखे तो शिवानंद सरस्वती। देखिए, सरस्वती भगवान का नाम आया तो इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और शिवानंदा, नाम से ही लग रहा है कि ये कोई महान गुरु है। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि ये कोई महान गुरु है। विवेकानंद, शिवानंद, उस तरीक़े से ये नाम है। तो डिवाइन लाइफ अगर दिखे तो शिवानंद सरस्वती, इस तरीक़े से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ना, पृथ्वीराज चौहान का जीवनी है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे ना वो बहुत ही बड़े राजा थे, बहुत ही मतलब कि होनहार राजा थे। इतने होनहार राजा थे ना कि चांद भी बार बार उनका आदर करता था। तो पृथ्वीराज रासो जब आपको दिखे, पृथ्वीराज रासो मतलब बहुत ही महान नेता, तो मतलब चांद भी उनका आदर करता था बार बार। तो चांद बरदाई, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो, चांद बरदाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। द इनसाइडर मतलब होता है भेदिया। समझते हैं? भेदिया, भाला से भेद देना किसी चीज़ को, भाला से भेद देना, या फिर किसी चीज़ को फाड़ देना, ऐसे फाड़ देना, भेद देना एकदम। ठीक है, तो भेदिया मतलब भेद देना। तो नरसिम्हा भगवान का एक आप लोग फोटो देखे होंगे जिसमें वो एक राजा का ऐसे करके पेट चीरते हैं। उनका शेर का मुंह था, मुंह जो था शेर की तरह था, और ऐसे एक राजा का पेट चीरते हैं, मतलब भेद दिए थे। तो इनसाइडर मतलब कि भेदिया, और भेदिया से आपको याद आएगा नरसिम्हा भगवान। तो पीवी नरसिम्हा राव। तो द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव। अगले पे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो एक चीज़ देखिए, इंडिया मतलब इंडिया से क्या याद आता है? सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया मतलब सोने का खोज, इस तरीके से आप कनेक्ट करिए। सोने का खोज, तो सोना का खोज कौन करेगा?
तो आप लोग जानते हैं सोना का परख कौन करता है? जौहरी, जौहरी करता है। तो जौहरी से आप याद करेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ, 1 से 2 बार आप खाली पढ़ लेंगे एग्जाम के पहले ना, तो आपका सारा वो माइंड में फिर सेट हो जाएगा। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब जवाहरलाल नेहरू। अगला आते हैं मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। तो इसके जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। तो जैसे अभी कोविड का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टो मतलब कि घोषणा हो गया, घोषणा पत्र जारी हो गया। सरकार घोषणा पत्र जारी कर दिए कि कल से, कार्ल मतलब कल से मास्क पहनना अनिवार्य है। कल से मास्क पहनना अनिवार्य है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि घोषणा पत्र मतलब कल से मास्क पहनना अनिवार्य है। मतलब मैनिफेस्टो का मतलब हुआ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। तो इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब आए कितने पाकिस्तान। एक बात बताइए, पाकिस्तान के साथ हमारा इंडिया का संबंध तो आप लोग जानते ही हैं। तो कितने पाकिस्तान अगर पूछेगा, कितने पाकिस्तान मतलब गिनने के लिए बोल रहा है। तो अगर कोई बोलेगा कि कितना पाकिस्तान है, गिनने के लिए कोई बोलेगा, तो हम लोग बोलेंगे मेरे पास क्या कोई काम नहीं है, मेरे पास क्या कोई काम नहीं है, ले ईश्वर का नाम, ले ईश्वर का नाम, मेरे पास कोई काम नहीं है, ले ईश्वर का नाम। तो कमलेश्वर। तो कितने पाकिस्तान हैं? तो कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान? तो कमलेश्वर। इस तरीके से आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। एक बार देखिए, अगला है देवदास। देवदास, देवदास। तो देखिए देवदास, देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देवदास, देवदास मतलब समझ रहे हैं, तो शाहरुख खान वाला देवदास। हाँ, तो शरत, शरत में देखिए रात है, मतलब रात में जब चंद्र, चांद निकल जाता है, रात में जब चांद निकल जाता है तो ज़्यादातर लोग, कुछ लोग देवदास बने फिरते हैं। समझ रहे तो क्या देवदास? हाँ, वो देवदास बने फिरते हैं। तो रात में जब चांद निकल जाता है तो देवदास बने फिरते हैं। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास आया तो रात में चांद, मतलब शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देवदास का हुआ शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इस तरीके से करिएगा। अगला आया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ये भी पूछा हुआ है, लिस्ट में आप देख लीजिएगा कब पूछा था। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हम लोग कब पढ़ते थे? जब छोटा बच्चा होते थे, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे तब पढ़ते थे। अब बड़े होने के बाद तो ये पढ़ते नहीं है। तो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा क्या होता है? अपने घर का जान होता है, अपने घर का जान होता है, अपने घर का जान होता है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो जेन टेलर, जेन टेलर। आप जान भी याद रहेगा ना, तो वो वहाँ ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जेन टेलर, जेन टेलर। अगला आया कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण। मान लीजिए आपके एक दोस्त थे अहमद खान, अहमद खान, ठीक है। तो अहमद खान जो आपके दोस्त थे या चाचा थे या मामा थे, कोई एक आप उनको रिलेटिव बना लीजिए। तो अहमद खान जो थे ना, शायद 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 अहमद खान शायद भारतीय विद्रोह के कारण चले गए, हमें छोड़कर चले गए, हमें छोड़कर कहीं चले गए। भारतीय विद्रोह के कारण शायद अहमद खान चले गए, शायद अहमद खान चले गए। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। तो एक बार जल्दी से इसको फटाक से रिवीजन करते हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, सलमान रश्दी। डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन भव्य जीवन, शिवानंद सरस्वती। पृथ्वीराज रासो, चांद बरदई। द इनसाइडर, पीवी नरसिम्हा राव। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स। कितने पाकिस्तान, काम नहीं है, ले ईश्वर का नाम, कमलेश्वर। देवदास, रात में चंद्र निकल जाता है तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जान, जेन टेलर। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, मतलब कि भारत विद्रोह के कारण, भारतीय विद्रोह के कारण, तो शायद अहमद खान चलेगा, तो सैयद अहमद खान। तो इस तरीके से आप इसको एक बार कर लीजिए। अगला आते हैं हम लोग अगले बुक पे, मृगनयनी। मृग मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? मृग मतलब हिरन। और देखिएगा हिरन वगैरह ज़्यादातर आपका वृंदावन में पाए जाते हैं, कृष्ण भूमि वृंदावन। तो अगर मृगनयनी आपको दिख रहा है, मृगनयनी, तो मृगनयनी से मृग से याद आएगा हिरन, और हिरन ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में। तो मृगनयनी, वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा। पोस्ट ऑफिस, रविंद्रनाथ टैगोर। एक बात बताइए, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला था, पहले भारतीय थे, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो 1913 में क्या इंटरनेट था? नहीं था। मतलब कि
कोई भी ऐसा सेवा नहीं था, फ़ोन नहीं था उनके पास, कुछ नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए, ना उनके पास इंटरनेट था, ना उनके पास फ़ोन था, कुछ नहीं था। तो वो जब जीते नोबेल प्राइज़, जब वो जीते, उनका बुक जब सेलेक्ट हुआ तो उनको पता कैसे चला? तो उनके पास चिट्ठी आया। कहाँ आया चिट्ठी? तो पोस्ट ऑफिस में। उस समय पोस्ट ऑफिस चला करता था। तो रविंद्रनाथ टैगोर, अगर पोस्ट ऑफिस आपको दिखे तो रविंद्रनाथ टैगोर फटक से ही आपको वो क्रैक कर जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब तीसरा है इलियाड, होमर। इलियाड का होमर, इलियाड से देखिए, इल मतलब क्या? तबियत खराब, तबियत खराब। तबियत अगर खराब हो जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे? होम में रहेंगे, होम में रहेंगे, होम में रहेंगे। तो इलियाड अगर दिखे तो होमर, इलियाड होमर, इलियाड होमर, इलियाड होमर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है द पियानो टीचर। द पियानो टीचर, पियानो टीचर अगर आपके पास आएंगे तो क्या करेंगे? आपको पियानो सिखाएंगे। मान लीजिए हम पियानो टीचर रखें, तो पियानो टीचर आएंगे तो क्या करेंगे? मेरे को पियानो सिखाएंगे। तो पियानो तो सिखाए, लेकिन मेरा एक दोस्त है अल्फ्रेड, एल्फ्रेड मेरा एक दोस्त है, एक मेरा दोस्त है एल्फ्रेड, मेरा एक दोस्त है एल्फ्रेड। एल्फ्रेड मेरे से जलने लगा, जेलिनेक, जेलिनेक, तो क्या हटा दीजिए, जेलिने, जलने लगा। अल्फ्रेड क्या हुआ? जलने लगा। जब मैंने द पियानो टीचर, जब मैंने पियानो का टीचर रखा अपने पास, मैं पियानो सीखने लगा, तो मुझसे अल्फ्रेड जो मेरा दोस्त था वो जलने लगा। तो अल्फ्रेड जेलिनेक, द पियानो टीचर, तो अल्फ्रेड जेलिनेक, अल्फ्रेड जेलिनेक। अगला है क्रिसेंट मून। क्रिसेंट, क्रिसेंट मतलब बढ़ता हुआ चांद, क्रिसेंट मतलब बढ़ता हुआ चांद, बढ़ता हुआ चांद। तो बढ़ता हुआ चांद मतलब 1913 में पहले भारतीय बने थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो वो तो बढ़ता हुआ आदमी थे ना, उस समय उस दौर में वो बढ़ रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। तो बढ़ता हुआ चांद मतलब चांद की तरफ वो बढ़े जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे, इतना मतलब वो पॉपुलर होते जा रहे थे, बढ़े जा रहे थे। तो बढ़ता हुआ मून तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किए हैं, तो आप याद रखिएगा। तो बढ़ता हुआ मून रविंद्रनाथ टैगोर। अब पहला गिरमिटिया। गिरमिटिया का मतलब जानते हैं? गिरमिटिया, गिरमिटिया का मतलब क्या होता है? गिरमिटिया का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। सुने मजदूर, मजदूर सुने मजदूर। तो गिरमिटिया मतलब मजदूर, याद रखिए। तो मजदूरी का काम कौन करता है? एजेड आदमी करता है ना जवान आदमी करता है? जो जवान होता है वो करता है। तो किशोर, ठीक है, किशोर, किशोर मतलब जवान, ठीक है। तो किशोर आदमी क्या करता है? मतलब कि इतना अभी बेरोजगारी चल रहा है, इतना भारत में बेरोजगारी है कि आजकल जो किशोर व्यक्ति है, किशोर आदमी जो है, जवान जवान जो लड़के लोग हैं, किशोर जो हैं, वो सब गिर जा रहे हैं, वो सब गिर जा रहे हैं, अपना सारा राज्य छोड़ के गिर जा रहे हैं मजदूरी में, अपना सारा राज्य छोड़ के 7 साल 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी है ही नहीं, लास्ट में कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो किशोर जो है वो अपना राज्य सारा छोड़ के गिर जा रहे हैं, कहाँ? तो मजदूरी में, बंधुता मजदूर, ठीक है। तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। अब है गुले नगमा। गुल खिलाने के फिराक में है, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी। तो गुले नगमा तो फिराक गोरखपुरी, एक लाइन में याद हो जाएगा, गुल खिलाने के फिराक में है। जैसा भी गुल आप सोच सकते हैं अपने तरीक़ा से। तो गुल खिलाने के फिराक में है, गुल खिलाने के फिराक में है। अगला आते हैं पिंजर। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। अब देखिए, अगर अमृत रहता मेरे पास और ये देखिए प्रीतम जो है, पीतम करिए, पीतम, पीतम। अगर अमृत पीतम, अगर अमृत पी लिए रहते, अमृत पी लिए रहते तो इस कोरोना काल में घर में पिंजरा की तरह नहीं रहना पड़ता, पिंजरा की तरह नहीं रहना पड़ता। अभी हम लोग सब कोई पिंजरा की तरह घर में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं, बाहर कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ खरीद नहीं सकते हैं, किसी दुकान में नहीं जा सकते हैं, कहीं भीड़ नहीं लगा सकते हैं। हम लोग पिंजरा की तरह कैद हो गए हैं। अगर हमारे पास अमृत रहता ना तो अमृत पी लेते तो हम लोग पिंजरा की तरह घर में नहीं रहते, पिंजरा की तरह घर में कैद नहीं रहते। तो पिंजर तो अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम। पैराडाइज लॉस्ट, ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा इन दोनों को, ये लाइन से दोनों हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज मतलब क्या? स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। अब देखिए जॉन, जॉन मेरा दोस्त है, मिल तो जॉन मिल तो मैं बोल रहा हूँ जॉन मिल तो हम लोग स्वर्ग चलेंगे, स्वर्ग में जाके खो जाएंगे। लॉस्ट, लॉस्ट। जॉन मिल तो हम लोग स्वर्ग में जाके खो जाएंगे, जॉन मिल तो हम लोग स्वर्ग में जाके खो जाएंगे। लेकिन नीचे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन वो आया नहीं, क्यों? क्योंकि वो अंधा था। उसके अंधेपन पर, उसके अंधेपन पर, उसके अंधेपन पर, तो उसका अंधापन पर, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो आया नहीं। तो दोनों का दोनों जॉन मिल्टो, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टो
जॉन मिल तो वो बोला उसके अंधेपन के कारण वो मिल नहीं पाया। फिर बोला जॉन मिल तो पैराडाइज चलते हैं वहीं खो जाएंगे, स्वर्ग चलते हैं वहीं खो जाएंगे। तो दोनों का दोनों क्या हुआ, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन। ये दोनों आपका समझ में आया, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आप सेंस लगाइएगा, समझ में आएगा। अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। अब देखिए अंधेर नगरी चौपट राजा, ये तो सुने, नगरी भी अंधेर है और राजा भी चौपट है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, हम बोले कि ज़्यादा हरिश्चंद्र हुए हो तुम। हरिश्चंद्र मतलब सत्यवादी, सत्य बोलने वाले। ज़्यादा हरिश्चंद्र हुए हो तुम, क्या डेवलपमेंट किए हो अपने एरिया में, क्या डेवलपमेंट किए हो, ज़्यादा हरिश्चंद्र हुए हो। तुम्हारा तो नगरी भी अंधेर है और राजा भी चौपट है। यहाँ सब राजा भी चौपट है और नगरी भी अंधेर है, ज़्यादा हरिश्चंद्र हुए हो। तो अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला है द डार्क रूम। कौन नहीं जानता इस बुक को, इस बुक को कौन नहीं जानता। आप लोग अपने लाइफ में 20 बार पढ़े होंगे इस बुक को। द डार्क रूम, R.K. नारायण, इसको ऐसे ही याद होगा, इसमें कुछ ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है। मालगुडी डे, द डार्क रूम, ये सब R.K. नारायण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। मृग नयनी, मृग मतलब हिरन, हिरन कहाँ, वृंदावन में। पोस्ट ऑफिस से क्या आया था, रविन्द्रनाथ टैगोर का चिट्ठी। इलियाड, इल रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, होम में रहेंगे। द पियानो टीचर, पियानो सीखने लगा था मेरा दोस्त अल्फ्रेड, मुझसे जलने लगा, तो अल्फ्रेड जेलिनेक। क्रेसेंट मून, बढ़ता हुआ चांद की ओर, कौन बढ़ रहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद है पहला गिरमिटिया, गिरमिटिया मतलब मजदूर, ठीक है, बंधुता मजदूर, तो वो कौन है, तो आजकल के जो किशोर हैं वो लोग अपना राज्य छोड़ के गिर जा रहा है, कहाँ, मजदूरी में। गुल फिराक, गुल नगमा फिराक, फिराक गोरखपुरिया, गुल नगमा फिराक गोरखपुरिया, ठीक है, गुल खिलाने के फिराक में है। पिंजर, अगर अमृत मिल जाता, अमृत पी लेते, प्रीतम पी लेते, तो पिंजरा की तरह घर में नहीं रहते। पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल तो जाके खो जाएंगे स्वर्ग में, जाके खो जाएंगे स्वर्ग में। जॉन मिल तो वो नहीं आया, क्यों, क्योंकि वो उसके अंधेपन के कारण, उसका अंधापन। अंधेर नगरी चौपट राजा, ज़्यादा हरिश्चंद्र हुए हो, बहुत बड़े हरिश्चंद्र हुए हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी चौपट राजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। द डार्क रूम, R.K. नारायण। मालगुडी डे, R.K. नारायण। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे, इसको एक बार देख लीजिए। आते कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स के साथ। बालक, बालक मतलब छोटा बच्चा, ये बंगाली की एक किताब है, तो बालक, बालक मतलब क्या, छोटा बच्चा। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से अभी तक हम लोग क्या मतलब कि इंटरलिंक किए हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर वही नोबेल मिला 1913 में, सब पहले भारतीय, मतलब कि बहुत पहले का बात हो रहा है, मतलब कि हम लोगों का दादा परदादा का बात हो रहा है, परदादा का भी ऊपर बात हो रहा है, परदादा बोलिए या फिर जो भी, तो परदादा और दादा का बात कर रहे हैं, मतलब वो भी लोग बच्चे होंगे उस समय में वो भी लोग बच्चे होंगे, ठीक है। तो बालक आप इस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो आप कुछ इसके लिए देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बेहतर मेरे को कुछ अभी सूझ नहीं रहा है इसके ऊपर। अब है 20 कन्या, ईसा मेहता। देखिए 20 कन्या, ईसा मेहता। अब देखिए ईसा हम लोग वो इच्छा, इच्छा। अगर 20 कन्या आपको काट लेती है ना, 20 कन्या अगर आपको काट लेती है तो आपका कोई भी इच्छा पूरा नहीं होगा, आप मोहताज रह जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। अपना इच्छा पूरा करने के लिए आप मोहताज हो जाएंगे जब 20 कन्या आपको काट लेगी। तो 20 कन्या, ईसा मेहता। अब है इन मेमोरियम, मेमोरियम मतलब क्या, किसी के स्मृति पे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब कि किसी को गाड़ने गए हैं या किसी को जलाने गए हैं, उस जगह का बात कर रहा हूँ मैं, शमशान घाट। तो वहाँ पे अगर गए हैं तो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, स्मृति जो है उसके ऊपर लिखा गया लेख, मृत्यु लेख, उसी को कहते हैं मेमोरियम। उसी के ऊपर लिखा गया मृत्यु लेख। मान लीजिए कि टेनी नाम का एक आदमी था, अपना सन को लेकर के गया था, वहीं पे एक टेनी नाम का आदमी तो अपने सन को लेकर के गया था, टेनी अपने सन को लेकर के गया था, वो अफ्रेड हो गया था, अल्फ्रेड अफ्रेड हो गया था, डर गया था, उनका लड़का जो है वो देख के डर गया था, छोटा बच्चा देख के डर ही जाएगा। तो इन मेमोरियम अल्फ्रेड टेनिसन, टेनी का जो सन था ना वो अफ्रेड हो गया, डर गया था कहाँ, इन मेमोरियम में, स्मृति में जाके। अगला है द पुअर गॉड, इंग्लिश में है द पुअर गॉड, इसी का हिंदी में अनुवाद किया गया दरिद्र नारायण। और आपका पूछा गया है दरिद्र नारायण के लेखक कौन है, तो दरिद्र नारायण, द पुअर गॉड मतलब कि गरीब भगवान। तो गॉड दिख रहा है ना, यहाँ से आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राधा, यहाँ देखिए राम, रमन, राम।
मतलब राधिका रमन प्रसाद सिंह, राधिका रमन प्रसाद सिंह। द पुअर गॉड, दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, ठीक है, नारायण भगवान का बात हो रहा है, भगवान का बात हो रहा है मतलब भगवान ही होंगे, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह। तो राधिका भगवान का नाम है, देखिए माता राधा, इधर रमन राम का नाम है, राम और राधा दोनों जन का नाम है, इधर नारायण का नाम है, मतलब भगवान के नाम से इसको आप रिपीट कर लेंगे। आपका है मितक्षरा, 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 विज्ञानेश्वरा, विज्ञानेश्वरा। इसमें कुछ हम वैसा किए नहीं है, यहाँ ऐसे आप देख लीजिए, सरावाड़ा, सरावाड़ा आप याद कर सकते हैं, सरावाड़ा, 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 इसमें हम कुछ ट्रिक नहीं लगाए हैं, आपका मन करे आप कुछ लगा लीजिएगा। मितक्षरा, विज्ञानेश्वर। माटी के मूर्त, माटी का मूर्त तो बनता है मालूम है, माटी का गांव में चूल्हा भी बनता है, हम लोगों के गांव में बनता है, तो माटी का मूर्त और माटी का चूल्हा, माटी का मूर्त भी बनता है, माटी का चूल्हा भी बनता है। और चूल्हा बनेगा तो उस पर क्या करते हैं, माटी का चूल्हा जब बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर बनी पूड़ी, पूड़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, पूड़ी बनेगी, तो माटी का मूर्त, माटी का चूल्हा, माटी का मूर्त से इंटरलिंक करेंगे माटी का चूल्हा, माटी का चूल्हा पे क्या करेंगे, बनी पूड़ी, पूड़ी बनी, बनी पूड़ी, बेनी पूड़ी, बेनी पूड़ी, बेनी पूड़ी, तो माटी के मूर्त बेनी पूड़ी, माटी के मूर्त बेनी पूड़ी। अगला है मेरी 51 कविताएं, ये 51 एक खास नंबर है, 51 को हम लोग शुभ मानते हैं, 11, 21, 51, 101, 501, 1001, 1100, ये सब हम लोग शुभ मानते हैं, तो शुभ मानिए 51 है, तो 51 देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी को आप मतलब कि आप ये जानते ही होंगे, इनके समय में बहुत कुछ हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, मतलब कि ये शुभ नंबर में तो थे लेकिन इनके साथ शुभ नहीं हो रहा था, ये शुभ नंबर तो था, इनका किताब का नाम था मेरी 51 कविताएं, इनकी कविता में तो 51 नाम आ गया, शुभ तो आ गया, लेकिन ये जब थे तो उस समय कुछ शुभ शुभ चला नहीं, इसलिए इनका सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, वो हट गए, कुछ सालों में ही हट गए। तो 1999 में जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, तो कारगिल का युद्ध हुआ तो क्या हुआ था उसमें, कारगिल का युद्ध हुआ इन्हीं के समय, उसके बाद इनका पाकिस्तान के साथ बैठक भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, इनका सरकार भी गिर गया, तो इनके साथ शुभ नहीं हुआ। तो मेरी 51 कविताएं, तो अटल बिहारी वाजपेयी, आप एक बार ऐसे इनको याद रख सकते हैं। ट्रैवल इन ट्रांसोजियाना, 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 तो ट्रांसोजियाना नाम थोड़ा सा अजीब है, जैसा लगता है पहले कभी सुने ही नहीं है, ट्रांसोजियाना, तो नाम अजीब है, तो अजीब जगह जाने के लिए आपको अगर कोई बोले कि एक अजीब जगह चलना है तो आप एग्री होंगे, नहीं होंगे। ये जो जसवंत सिंह थे ना, ये आर्मी मैन थे, आर्मी मैन थे, जसवंत सिंह जो है ये आर्मी मैन है, आर्मी मैन है, रियल में ये आर्मी मैन थे, तो जसवंत सिंह ये आर्मी वाले थे, तो ये हमको तो मतलब कि अजीब नाम कोई दे दे तो जाएंगे भी नहीं। अब ट्रांसोजियाना, ट्रांसोजियाना नाम सुन के ही लग रहा है कि कितना अजीब है, तो अजीब जगह में कोई नॉर्मल पीपल जाएंगे नहीं, लेकिन इंडियन आर्मी वो तो जाएंगे भाई, वो कहीं रुकेंगे नहीं, इंडियन आर्मी का नाम लीजिए वो जाएंगे ही जाएंगे। तो जसवंत सिंह, जसवंत सिंह आर्मी में थे, जसवंत सिंह आर्मी में थे, तो ट्रैवल इन ट्रांसोजियाना, जसवंत सिंह। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको आज कवर किए हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आई थिंक कि एक क्लास और होना चाहिए, एक क्लास और होगा तो आपका ये 2000 से लेकर के 2018 तक सारा पूछा गया मतलब कि हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास और। तो थर्ड क्लास में इसके साथ हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।